राग गौड़ी महला तीजा। इस जुग का धर्म पढ़ो तुम पाई, पूरे गुर सब सोजी पाई। इथे गए हर नाम सखाई, इथे गए हर नाम सखाई। सत्संग के ये वचन हजूर महाराज जी द्वारा फरमाए गए सत्संग के हिंदी अनुवाद पर आधारित हैं। ये तीसरी पातशाही श्री गुरु अमरदास जी महाराज की बाणी है। आप गुरु नानक साहब के घर के उपदेश के बारे में बड़ी अच्छी तरह खोल कर समझा रहे हैं। आप फरमाते हैं कि 4 युग एक दूसरे के बाद चक्कर लगा रहे हैं। सतयुग है, त्रेता है, द्वापर है, कलयुग है। हर एक युग के अपने अपने अलग तरह के हालात हैं। जो साधन हमें सतयुग में काम देते थे वह साधन हमें कलयुग में काम नहीं दे सकते। सतयुग में हमारी उम्र बहुत लंबी थी, हमारा ख्याल भी दुनिया में कोई खास फैला हुआ नहीं था और हमारी सेहत भी बड़ी अच्छी थी। जैसे जैसे युग बदलते गए उम्र भी छोटी होती गई, ख्याल भी दुनिया में फैलता गया और सेहत भी कमजोर होती गई। कलयुग में तो आप अपनी आंखों से देख रहे हैं कि कोई बिरला खुशकिस्मत भाग्यवान जीव है जो 65-70 साल की उम्र यहाँ भोग कर जाता हो। सेहत के बारे में भी आपको पता है कि घंटा 1.5 घंटा सत्संग में चौकड़ी मारकर बैठना ही मुश्किल हो जाता है। और ख्याल के बारे में भी आप जानते हैं कि कोई छोटी सी समस्या के बारे में 2 मिनट सोचना हो तो सारी दुनिया की समस्याएं आंखों के आगे आकर खड़ी हो जाती हैं। इसलिए गुरु साहब समझाते हैं कि जो साधन हमें सतयुग में काम देते थे वह साधन हमें कलयुग में काम नहीं देते। फिर इस युग की कौन सी युक्ति है, साधन है? कलयुग में आकर हमें क्या करना चाहिए? जन्म मरण के दुखों से छुटकारा हासिल करने के लिए, मालिक की भक्ति करने के लिए, मालिक से मिलाप करने के लिए क्या करना चाहिए? ये हमें मालिक के भक्तों, मालिक के प्यारों से पता चलता है। वह क्या समझाते हैं? एथे अगे हर नाम सिखाई, कि अगर तुम देह में बैठकर भी 4 दिन सुख और शांति के काटना चाहते हो और वापस जाकर मालिक से भी मिलना चाहते हो तो एक ही तरीका है कि तुम शब्द की कमाई करो, नाम की कमाई करो। इसके सिवाय और कोई तरीका नहीं है, कोई साधन नहीं है। एक और जगह गुरु अर्जन देव जी कहते हैं, अनेक कर्म किए बहु तेरे, जो कीजय सो बंधन पैरे। करुत्ता बीज बीजय नहीं जम्मै, सब लाहा मूल गवाएंदा। कलयुग में कीर्तन प्रधाना, गुरमुख जपिए लाए त्याना। गुरु साहब फरमाते हैं कि जो भी हम मन और बुद्धि के द्वारा देह के बंधनों से छुटकारा प्राप्त करने के लिए कोशिश करते हैं, जप तप, पूजा पाठ, तीर्थ यात्रा वगैरह जो कुछ भी करते हैं, ये हमें देह के बंधनों से छुड़ाने के बजाय ज्यादा मजबूती से जकड़ देते हैं। क्यों जकड़ देते हैं? गुरु साहब कहते हैं, कुरुत्ता बीज बीजय नहीं जम्मै। अगर तुम जमीन में बेमौसम के बीज बोओगे तो वह फसल कभी भी तुम्हारे घर नहीं आ सकती। जमींदारों को पता है कि अक्टूबर और नवंबर के महीने में गेहूं बोया जाता है। अगर कोई मई और जून के महीने की गर्मियों में बोएगा तो चाहे कितना हल चला ले, खाद डाल ले, रखवाली कर ले, पानी दे ले, वह फसल कभी उसके घर नहीं आ सकती। गुरु साहब फरमाते हैं, कलयुग में कीर्तन प्रधाना, गुरमुख जपिए लाए त्याना। कलयुग में अगर किसी चीज का महात्माओं ने खोल कर प्रचार किया है, महिमा की है, उस कीर्तन की है जिसे गुरमुख बड़े ध्यान से अंतर में सुनते हैं। आपका इशारा शब्द की ओर है, नाम की ओर है। स्वामी जी महाराज कहते हैं, कलयुग करम तरम नहीं कोय, नाम बिना उधार न होई। जो मर्जी उपाय कर लो, जो मर्जी तरीके सोच लो, कितना भी दान पुण्य कर लो, कितने ही तीर्थों पर जाओ, सरोवरों में स्नान कर लो,
ग्रंथ पोथियां वेद शास्त्र पढ़ लो, कान पढ़वा लो, जटाएं रख लो, जिस्म पर बबूत लगा लो, बेटे बेटियों को त्याग कर जंगलों पहाड़ों में छिपकर बैठ जाओ, समाधियों पर माथा टेकते रहो, लेकिन शब्द या नाम की कमाई के बगैर किसी हालत में तुम्हारा देह के बंधनों से छुटकारा नहीं हो सकता। 5वीं पातशाही गुरु अर्जन देव जी कहते हैं, संत जनों मिल पाई हो, सच्चा नाम समाल, तोसा बंदो जिए का एथे ओथे नाल। साधुओं, संतों और महात्माओं के पास जाकर सच्चे शब्द की कमाई करो, सच्चे नाम की कमाई करो। यही तुम्हारा असली तोशा है, तुम्हारी पूंजी है, जो यहाँ भी तुम्हारे साथ है, वहां भी तुम्हारे साथ जाएगी। इसे ना कोई चोर चुरा सकता है, ना आग जला सकती है, हमसे ना कोई इसको छीन सकता है। स्वामी जी महाराज कहते हैं, नाम गुरु का संभाले चल, यही है दाम गंठ बंधना। जो चीज दुनिया में से तुम पल्ले बांध कर ले जा सकते हो, वह केवल शब्द की कमाई है, नाम की कमाई है। गुरु नानक देव जी की वाणी है, बिन नावे को संग न साथी, मुक्ते नाम त्यावणिया। गुरु साहब कहते हैं कि अच्छी तरह इस चीज को मन में बिठा लो कि नाम की कमाई के सिवाय कोई चीज तुम्हारा साथ नहीं देगी। जब भी तुम मुक्ति हासिल करोगे, केवल शब्द की कमाई करके, नाम की कमाई करके। 3री पातशाही गुरु अमरदास जी कहते हैं, संतो गुरमुख पूरा पाई, नामो पूज कराई। हमें मालिक का कोई भगत और प्यारा मिल जाए, वह हमें शब्द या नाम की कमाई करने का तरीका और साधन समझा दे, फिर हम मालिक की भक्ति, मालिक की पूजा कर सकते हैं। आप ये भी समझाते हैं, बिन नावे होर पूज न होवी, परम पुली लोकाई। इस चीज को भी अच्छी तरह मन में बिठा लो कि उस नाम की कमाई के सिवाय मालिक की और कोई भक्ति ही नहीं है, मालिक की और कोई पूजा ही नहीं है। दुनिया के जीव भ्रमों में फंसकर कोई किसी तरफ दौड़ता है, कोई किसी तरफ दौड़ता है। गुरु नानक साहब की वाणी है, नाम विसार चले अनमार्ग, अंतकाल पछताही। तुम नाम की कमाई करने का तरीका छोड़कर जिस भी रास्ते पर चलने की कोशिश करोगे, आखिर मौत के वक्त पछताना पड़ेगा। क्यों पछताना पड़ेगा? बिन नामे दर टोई नाही, ता जम करे खुआरी। नाम की कमाई के बिना कोई मालिक के घर नहीं पहुंच सकता, यमदूतों के हाथों खराब होना पड़ता है। गुरु नानक देव जी कहते हैं, हर नामे तोल न पुजई, सब डिट्ठी ठोक बजाए। गुरु साहब कहते हैं कि मैं कोई सुनी सुनाई पढ़ी पढ़ाई बातें नहीं करता, ठोक बजाकर तुम्हें निजी अनुभव समझाता हूं कि कोई चीज कभी नाम भक्ति का मुकाबला नहीं कर सकती। गुरु साहब कहते हैं कि कलयुग में आकर अगर किसी महात्मा ने होका दिया है, वह शब्द का दिया है। आप कहते हैं, अब कलु आयो रे, एक नाम बोवो बोवो, अनरुत नाही नाही। कलयुग में आकर तो महात्मा ने बड़ा खोलकर शब्द या नाम का प्रचार किया है, लेकिन जिस शब्द या नाम की गुरु घर महिमा करता है, वह हमारे लफ्ज नहीं है, वह ताकत है जिसने दुनिया की रचना की है, जिसके आधार पर खंड ब्रह्मांड खड़े हैं। ये जितने भी लफ्ज हैं जो अपने अपने प्यार में आकर हमने मालिक के नाम रखे हुए हैं, अल्लाह, वाहेगुरु, राधा स्वामी, परमेश्वर वगैरह, ये सब लिखने में आ जाते हैं, बोलने में आ जाते हैं। इनकी हिस्ट्री ट्रेस कर सकते हैं, म्याद तय की जा सकती है, समय भी निश्चित किया जा सकता है। लेकिन उस नाम ने तो दुनिया की रचना की है, वह पढ़ने लिखने में किस तरह आ सकता है? उसकी म्याद कैसे तय की जा सकती है? वह नाम कहाँ है? वह हमारे शरीर के अंदर है, हमारी देह और वजूद के अंदर है। गुरु अमरदास जी कहते हैं, शरीरों पालन को बाहर जाए, नाम न लहे, बहुत बेगार दुख पाए। जो लोग शरीर या देह के बाहर उस नाम रूपी वस्तु को ढूंढते हैं, वह तो बेगारियों की तरह अपने कीमती वक्त को बर्बाद कर रहे हैं। बेगारी कौन होते हैं? जो सारा दिन मेहनत करते हैं, खून पसीना एक कर देते हैं, पर जिन गरीबों के हाथ पल्ले कुछ भी नहीं पड़ता। अगर कोई चीज किसी के घर के अंदर गुम है, वह घर के अंदर खोज करेगा, तभी उस चीज को हासिल कर सकेगा। अगर सड़कों और बाजारों में जाकर ढूंढना शुरू कर दे, तो उसे कैसे हासिल कर सकता है? इसलिए महात्मा कहते हैं कि शब्द या नाम की कमाई कहीं बाहर नहीं, हमारे शरीर के अंदर है। इस काया अंदर वस्त असंखा, गुरमुख साच मिले ता वेखा। गुरु अमरदास जी कहते हैं, ये जो हमारा शरीर है, ये 5-6 फुट लंबा मिट्टी का पुतला ही नहीं है।
केवल हाड़ मांस चाम का ही बना हुआ नहीं है। इसके अंदर परमात्मा ने अनगिनत वस्तुएं, अनगिनत भंडार रखे हुए हैं। यहाँ तक कि वह खुद परमात्मा हमारे शरीर के अंदर बैठ गया है और अपने तक पहुंचने का रास्ता भी परमात्मा ने हमारे शरीर के अंदर ही रख दिया है। लेकिन इस चीज की सूझ और समझ कब आती है? गुरमुख साच मिले ता वेखा, जब कोई मालिक का सच्चा भगत और प्यारा मिल जाए। इसलिए गुरु रामदास जी कहते हैं, राम नाम है ज्योत सबाई, तत् गुरमुत काढ़ लीजे। वह जो राम नाम की ज्योति है वह हम में से हर एक की आंखों के पीछे जल रही है। लेकिन जब तक गुरमुखों के मत पर नहीं चलते, उनके उपदेश पर नहीं चलते, बेशक वह ज्योति हमारी आंखों के पीछे जल रही है, हम उस ज्योति को देख नहीं सकते। गुरमुखों का क्या मत है? 9 दरवाजे नवे दर फीके, रस अमृत 10वें चुईजे। गुरमुखों का ये मत है कि आंखों के नीचे नीचे तो इंद्रियों के भोग हैं, विषय विकारों, शराबों, कबाबों की लस्तें हैं, लेकिन जो रस का भरा हुआ अमृत है, जिसे पीकर ही तुम्हारा मन निर्मल और पवित्र होगा, वह आंखों के पीछे है। सो जब तक यहाँ ख्याल इकट्ठा नहीं होता, हम उस अमृत को पी नहीं सकते, अमर नहीं हो सकते, हमारा जन्म मरण के दुखों से छुटकारा नहीं हो सकता। गुरु नानक साहब उसी सच्चे शब्द की महिमा करते हैं, सच्चे नाम की महिमा करते हैं, जो चोरों के अंदर भी है, ठगों के अंदर भी है, साधुओं, संतों, महात्माओं के अंदर भी है। वहां किसी कौम का, मजहब का, मुल्क का कभी सवाल ही पैदा नहीं होता। कोई हिंदू होकर अंदर जाए, सिख ईसाई होकर अंदर जाए, जो खुशकिस्मत आंखों के पीछे ख्याल इकट्ठा करता है, वह अपने अंदर शब्द की धुनकार धुनों को सुनना शुरू कर देता है, शब्द की ज्योति, शब्द के प्रकाश को देखना शुरू कर देता है। हमें उस आवाज के जरिए अंदर घर का रुख कायम करना है और उस प्रकाश के जरिए अंदर अपना रूहानी सफर तय करना है, फिर मंजिल दर मंजिल अपने घर वापस पहुंचना है। इसे गुरु घर ने सच्चा शब्द और सच्चा नाम कहकर समझाने की कोशिश की है। राम पढ़ो मन करो विचार, गुर प्रसादी मैले उतारे। आप समझाते हैं कि हमारा मन इस माया के जाल में फंसकर अति गंदा हो चुका है, अति मैला हो चुका है। बेशक हमारी आत्मा उस परमात्मा का अंश है, हम उस सतनाम समुद्र के कतरे हैं, लेकिन मालिक से बिछुड़कर इसने यहाँ आकर मन का साथ ले लिया। मन आगे इंद्रियों के भोगों, विषय विकारों, शराबों, कबाबों का आशिक है। जो कर्म मन के अधीन होकर करते हैं, उनका नतीजा साथ साथ हमारी आत्मा को भी भुगतना पड़ता है। दुनिया की इच्छाएं पैदा करके, इंद्रियों के भोगों में फंसकर, दुनिया के बुरे कर्म और पाप करके हम मन पर बहुत ज्यादा मैल इकट्ठा कर बैठे हैं। इसलिए आप प्यार से समझाते हैं कि ये हमारा मन है जो हमारे और मालिक के बीच जबरदस्त रुकावट बनकर खड़ा है। जब तक मन के मैल दूर नहीं होते, आत्मा बेशक परमात्मा का अंश है, ये कभी भी वापस जाकर परमात्मा से मिलने के काबिल नहीं हो सकती। मन के मैल कब दूर होते हैं? जब मन वापस ब्रह्म त्रिकुटी अपने ठिकाने पहुंच जाता है। अब हम दुनिया के सब जीव अपनी अपनी अकल के अनुसार हजारों ही युक्तियों और तरीकों से मन को निर्मल और पवित्र करने की कोशिश करते हैं। जप तप करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, दान पुण्य करते हैं, घर बार छोड़कर जंगलों पहाड़ों में छिपकर बैठ जाते हैं। ये सारे साधन, सारे तरीके हम मन को ही निर्मल करने के लिए करते हैं। हम हठ कर्मों के जरिए जबरदस्ती ख्याल को दुनिया में से निकालने की कोशिश करते हैं। आगे जाकर ख्याल कहीं लगता नहीं, दुनिया में वापस रिएक्ट और रिबाउंड करना शुरू कर देता है। इसलिए गुरु नानक साहब कहते हैं कि हठ कर्मों के जरिए जबरदस्ती हम कितनी ही कोशिश कर लें, हम मन को कभी निर्मल नहीं कर सकते। हम किस तरह मन को निर्मल और पवित्र कर सकते हैं? गुर प्रसादी। मन गुरुमुखों के बताए हुए उपदेश पर चलकर निर्मल होता है। गुर प्रसादी का क्या मतलब है? जो गुरुमुख हमें मालिक की भक्ति करने का तरीका और साधन समझाते हैं, उसे नामदान कह लें, गुर प्रसादी कह लें, एक ही बात है। गुरुमुख हमेशा नाम का ही प्रसाद देते हैं।
प्रसाद भी खुशी से दिया जाता है, दान भी खुशी से दिया जाता है। जो गुरुमुखों का सबसे ऊंचा प्रसाद है वह नाम की कमाई करने का तरीका है। वह जो ऊंचे से ऊंचा हमें दान देते हैं वह नाम का दान है। सो गुरु प्रसादी और नाम दान एक ही चीज है। आपका भाव है कि जब भी हमारा मन निर्मल होगा, गुरुमुखों के दिए हुए शब्द की कमाई करके, उस नाम की कमाई करके होगा। गुरु साहब कहते हैं, सतगुर पुरख अमृतसर वड भागी नावे आए, उन जन्म जन्म की मैल उतरे निर्मल नाम दड़ाए। सतगुरु पुरुषों की संगत और सोबत में जाना ही अमृत के सरोवर में स्नान करना है। वह अमृत का सरोवर कौन सा है जहां कौवा जाता है, नहाकर हंस बनकर निकल आता है। बाहर कोई ऐसा सरोवर नहीं है जहां कौवा जाएगा और नहाकर हंस बनकर निकल आएगा। ये अंदर का सरोवर है जहां हम मनमुख लोग जाते हैं, गुरमुख बनकर आ जाते हैं। वह गुरमुखों का सत्संग है, गुरमुखों की संगत है, नाम की कमाई है। लेकिन इस अमृत के सरोवर में कौन स्नान करता है? गुरु साहब कहते हैं, वड पागी, भाग्यवान खुशकिस्मत जीव वह हैं जो लोक लाज की, दुनिया के तानों की परवाह नहीं करते। उन्हें क्या फायदा होता है? उन जन्म जन्म की मैल उतरे। वह जन्म जन्म के कौन से मैल हम पर चढ़े हुए हैं? ये हमारे पिछले जन्मों के संचित कर्म हैं। कर्मों का अच्छा खासा भंडार है। ये जो हम नाम की कमाई करते हैं वह संचित कर्मों को खत्म करने के लिए ही करते हैं। जो प्रारब्ध कर्म हैं वह तो देह में बैठकर भुगत ही लेने हैं। रोकर भुगत लें, हंसकर भुगत लें। आगे कोई मंदा और बुरा कर्म नहीं करेंगे जिसकी वजह से वापस देह के बंधनों में आना पड़े। लेकिन जो जन्म जमांतरों के कर्म इकट्ठे किए बैठे हैं उन्हें नष्ट करने का केवल एक ही तरीका है कि शब्द की कमाई करें, नाम की कमाई करें। इसलिए गुरु साहब कहते हैं, निर्मल नाम दड़ाए। ये जो हमारी आत्मा है शब्द की कमाई करके, नाम की कमाई करके निर्मल हो जाती है, पवित्र हो जाती है। नाम की कमाई करने से हमारे मन के सब मैल दूर हो जाते हैं। वाद विरोध न पाया जाए, मन तन फीका दूजै पाए। आप फरमाते हैं कि वाद विवाद करने से, ग्रंथों, पोथियों, वेद शास्त्रों को पढ़ने से हमारा मन कभी निर्मल नहीं हो सकता, पवित्र नहीं हो सकता। इन साधनों द्वारा ना हमारा मन पवित्र होता है, ना हमारा तन पवित्र होता है। जब तक मन इस तन के जरिए इंद्रियों के भोगों, विषय विकारों, शराबों, कबाबों, कामों, मजहबों, मुल्कों, बेटे बेटियों के प्यार में फंसा हुआ है, ये हमारा तन अति गंदा हो चुका है। मन भी मैला होता जाता है। सो मन भी मैला हो गया, तन भी मैला हो गया। गुरु साहब कहते हैं कि अगर तुम तन को भी निर्मल करना चाहते हो, मन को भी निर्मल करना चाहते हो, तो तुम वेद शास्त्र ग्रंथ पोथियां पढ़कर नहीं कर सकते, बहस मुबासा करके नहीं कर सकते। तुम सिर्फ शब्द की कमाई करके कर सकते हो, नाम की कमाई करके कर सकते हो। गुरु नानक देव जी कहते हैं, पढ़िए जेते बरस बरस, पढ़िए जेते मास, पढ़िए जेती आरजा, पढ़िए जेते सांस, नानक लेखै एक गल और हम में चखना चाक। कि तुम सारी जिंदगी पढ़ो, दिन रात पढ़ो, सांस सांस से पढ़ो, एक ही चीज तुम्हारे लेखे में लिखी जाएगी जो तुम्हारी सूरत अंदर शब्द को पकड़ती है। अगर सूरत अंदर शब्द को नहीं पकड़ती, तुम्हारा सारा पढ़ना पढ़ाना फजूल चला जाएगा। गुरु अमरदास जी कहते हैं, पढ़ पंडित अवरा समझाए, कार जलते की खबर ना पाए। पंडित या भाई दुनिया को पढ़कर जरूर समझाने की कोशिश करते हैं। जो अपने घर के अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार की आग लगी हुई है, ना उन्हें इस अग्नि का पता है, ना उन्होंने कभी इसको बुझाने के बारे में विचार किया है। गुरु अमरदास जी कहते हैं, बिन सतगुर सेवे नाम न पाइए, पढ़ थाके सांत न आई है। कि तुम पढ़ पढ़कर थक जाओ, चूर चूर हो जाओ, तुम्हारे मन में कभी सुख और शांति नहीं आ सकती जब तक गुरुमुखों के पास जाकर शब्द की कमाई नहीं करते, नाम की कमाई नहीं करते। ये हमारे वेद शास्त्र ग्रंथ पोथियां क्या चीजें हैं? आप सोचें, ऋषियों मुनियों ने, गुरु साहबान ने, संत महात्माओं ने, मालिक के भक्तों और प्यारों ने, पीर पैगंबरों ने मेहनत की,
मालिक के साथ मिलाप किया। जो नज़ारे उन्हें रास्ते में नजर आए, जो मुश्किलें उन्होंने रास्ते में महसूस की, उनका सारा जिक्र ग्रंथ पोथियों वेद शास्त्रों में कर दिया। रास्ते की रुकावटें दूर करने के साधन और तरीके का भी जिक्र कर दिया। ये जो भी हमारी पवित्र रूहानी पुस्तकें हैं, ये उन महात्माओं के रूहानी अनुभव का रिकॉर्ड हैं। उन्हें पढ़ने से उनके रूहानी अनुभव का पता लगता है, लेकिन पढ़ने से हमें अंदर तो कुछ नजर नहीं आता। अगर हम पढ़कर उनके अनुभव से फायदा उठाकर उनकी सलाह के अनुसार रास्तों की रुकावटों को दूर कर लेंगे, तो वे ही रूहानी अनुभव हमारे हो जाएंगे और वे मुश्किलें हमारे रास्ते से दूर हो जाएंगी। अगर किसी को कश्मीर की घाटी देखने जाना हो, वह कश्मीर की गाइड बुक पढ़ेगा, लेकिन गाइड बुक पढ़ने से कश्मीर की घाटी की खूबसूरती का कभी पता नहीं चल सकेगा। घाटी में जाने का शौक पैदा हो जाएगा और जाने के बारे में हर तरह की जानकारी मिल जाएगी। रास्ते की कठिन घाटियों का पता चल जाएगा, उन्हें पार करने के तरीके का पता लग जाएगा। लेकिन जब तक हम उस गाइड बुक की जानकारी के अनुसार घाटियां पार नहीं करेंगे, श्रीनगर नहीं पहुंचेंगे, हम कश्मीर की घाटी की खूबसूरती किस तरह देख सकेंगे? हम इन छोटी छोटी बातों में उलझे बैठे हैं। हम ग्रंथ पोथियों वेद शास्त्रों को पढ़ने और पढ़ाने में ही मुक्ति समझे बैठे हैं। क्या पढ़ते हैं, क्या पढ़ाते हैं? ना किसी के पास खुद बैठकर पढ़ने की फुर्सत है, ना बैठकर सुनने का वक्त है। पंडित और भाई बेचारे पढ़ते रहते हैं, हम दुनिया के सैर रंग तमाशे देखने में लगे रहते हैं और मन में सोच लेते हैं कि कितना पुण्य कमा रहे हैं। खुद बैठकर पढ़ें, खुद बैठकर सुने, महात्माओं के वचन हमारे कानों में पड़ें, हमें अपनी कमजोरियों का, त्रुटियों का पता लगे, उनको दूर करने का शौक और प्यार पैदा हो, तरीका पता लगे, उस पढ़ने का भी फायदा हो, उस पढ़ाने का भी फायदा हो। हमने तो रस्म बनाई हुई है, पढ़ते जाओ, अपने आप मुक्ति हो जाएगी। गुरु साहब पढ़ने के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन जिस ख्याल को लेकर हम पढ़ते हैं उस ख्याल के खिलाफ हैं। अगर हम डॉक्टर की किताब लेकर सारा दिन पढ़ते रहें तो हमारे शरीर की बीमारियां कभी दूर नहीं होंगी। अगर उसी डॉक्टर की किताब में से दिए गए नुस्खों के अनुसार दवाइयों को इस्तेमाल शुरू कर देंगे तो बीमारियां अपने आप दूर हो जाएंगी। रेलवे का टाइम टेबल पढ़ने से कभी किसी का रेलवे का सफर तय नहीं हुआ है। उसमें दी गई जानकारी के अनुसार टिकट लेकर गाड़ी में बैठ जाओ, अपने आप ही सफर तय होना शुरू हो जाएगा। इसलिए गुरु साहब कहते हैं कि पढ़ने पढ़ाने में मुक्ति नहीं है, बहस मुबासा करने की आदत पड़ जाती है। अपने आप को आलम फाजल समझना शुरू कर देते हैं, लोगों को छोटा समझना शुरू कर देते हैं। यही बुल्ले शाह कहते हैं, इल्मो बस करियो यार, इक्को अलिफ तेरे दरकार, बहुता इल्म अजराइल ने पढ़िया, चुग्गा चाहा उसे दा सड़िया। आप देखें, रावण वेदों का टीकाकार पंडित था, लेकिन उसकी अकल को क्या हो गया? इसलिए महात्मा कहते हैं कि पढ़ने में मुक्ति नहीं है, जो कुछ पढ़ते हैं उस पर अमल करने में मुक्ति है। गुर कै शब्द सच लिव लाए, गुर कै शब्द सच लिव लाए। जो हमें गुरमुखों ने शब्द या नाम की कमाई करने का तरीका बताया है, उसके अनुसार जब सिमरन और ध्यान के जरिए 9 द्वारों में से ख्याल को निकालकर आंखों के पीछे इकट्ठा करते हैं, तब ये हमारा तन निर्मल हो जाता है, क्योंकि फिर मन इंद्रियों के भोगों की ओर नीचे नहीं आता। जब मन शब्द को पकड़कर ब्रह्म त्रिकुटी अपने वापस ठिकाने पर पहुंच जाता है, तो हमारा मन निर्मल हो जाता है। गुरु साहब कहते हैं कि गुरुमुखों के उपदेश पर चलकर हम तन को भी निर्मल कर सकते हैं, मन को भी निर्मल कर सकते हैं, और सच्चे परमात्मा से हमारा सच्चा इश्क पैदा हो जाता है, सच्चा प्यार पैदा हो जाता है। झूठी दुनिया में से हमारा झूठा मोह, झूठा प्यार निकल जाता है। सच्चे परमात्मा से सच्चा इश्क, सच्चा प्यार पैदा हो जाता है। ये जो हमारा मन है, ये लज्जत का आशिक है। जब तक इसे दुनिया के मोह, दुनिया के प्यार से ऊंचा और पवित्र प्यार नहीं मिलता, ये दुनिया का मोह और प्यार कभी छोड़ने के लिए तैयार नहीं होता। किस चीज की लज्जत है, किस चीज का प्यार है, जिसे पाकर ही हमारा मन दुनिया का मोह और प्यार छोड़ता है।
गुरु रामदास जी कहते हैं, नाम मिले मन तृप्तिय, बिन नाम में त्रिग जीवास। ये मन जो हिरन की तरह विषय विकारों में फंसकर भटकता फिरता है, जब इसे अंदर अमृत का भरा हुआ नाम मिल जाएगा, इसके अंदर तिपत आ जाएगी, संतोष आ जाएगा, सब्र आ जाएगा। गुरु रामदास जी कहते हैं, हर हर नाम अमृत रस मीठा। वह नाम अमृत है, उसकी लज्जत बहुत मीठी है। मीठी इसलिए कहते हैं कि अभी जो बेटे बेटियों का प्यार मीठा लगता है, कौमों मज़हबों मुल्कों के झगड़े मीठे लगते हैं, शराबों कबाबों की लज़्ज़तें मीठी लगती हैं, लोगों के गले काटने मीठे लगते हैं, ये फीके लगने शुरू हो जाएंगे। जिन्हें हीरे जवाहरात मिल जाते हैं, वह फिर कौड़ियों के पीछे दर बदर ठोकरें नहीं खाते। लड़कियां गुड्डियों से तब तक खेलती हैं जब तक उनकी शादी नहीं होती। शब्द या नाम से लगी लेव हमें दुनिया की तरफ से उचाट करना शुरू कर देती है। हो मैं मैला एह संसारा, नित तीरथ नावे न जाए अहंकारा। बिन गुर पेटे जम करे खुआरा। बिन गुर पेटे जम करे खुआरा। आप फरमाते हैं कि हम दुनिया के सब जीव माया के जाल में फंसकर मोह की मीठी नींद सोए हुए हैं। मालिक का किसी को पता नहीं, मालिक की भक्ति की तरफ किसी का ध्यान नहीं जाता। गुरु अर्जन देव जी कहते हैं, माया मोह सबो जग सोया, ये परम कहो क्यों जाई। हम भरम में फंसे हुए हैं, जो कुछ आंखों से देखते हैं उसे असल समझे बैठे हैं, लेकिन इसे नष्ट हो जाना है, फना हो जाना है। हम इसे असल समझकर इसके साथ प्यार किए बैठे हैं। हम दुनिया की शक्लों पदार्थों को अपना बनाने की कोशिश करते हैं। ये हमारे बनते नहीं, हम दुखी हो जाते हैं, रोना पीटना शुरू कर देते हैं। गुरु नानक साहब कहते हैं, नानक हमें रोग बुरे, जहें देखा तहें एका बेदन, आपे बख्शे शब्द तुरे। गुरु साहब कहते हैं कि हमें की बड़ी बुरी बीमारी है। जिधर भी आप दुनिया में नजर दौड़ाते हैं, दुनिया के सब जीव एक ही बीमारी में फंसे हुए नजर आते हैं। कौन सी बीमारी है? हमें की बीमारी है, मैं मेरी की बीमारी है, अहम या अहंकार की बीमारी है। हम कहते हैं ये मेरी औलाद है, मेरी जायदाद है, मेरा मकान है, मेरी कौम है, मेरा मजहब है, मेरा मुल्क है। ये सब कुछ ही उस परमात्मा का है। हम अपने आप को मालिक से अलग समझे बैठे हैं, इन्हें अपना बनाने की कोशिश करते हैं। ये आज तक ना कभी किसी के बने हैं, ना किसी के बन ही सकते हैं। लेकिन अपना बनाने की जो कोशिश करते हैं, वह हमारा इनसे मोह पैदा कर देती है, इनसे प्यार पैदा कर देती है। और इनका मोह और प्यार हर एक को बार बार दे के बंधनों की तरफ खींच कर ले आता है। इसलिए गुरु नानक देव जी कहते हैं, हमें बिख पाए जगत उपाया। जो भी दुनिया की रचना हमें आंखों से नजर आती है, मालिक ने हमें के जरिए पैदा की है। अगर हमारे अंदर हमें ना हो, हम कभी भी रचना का हिस्सा नहीं होंगे, हम रचना करने वाले के अंदर जाकर समा जाएंगे। गुरु साहब कहते हैं कि हम सब ही हमें की बीमारी में फंसे हुए हैं। जब महसूस करते हैं कि हम माया के मोह, माया के प्यार में उलझे बैठे हैं, तब हम मन को निर्मल और पवित्र करने के लिए क्या करते हैं? तीर्थ यात्रा करनी शुरू कर देते हैं, जप तप पूजा पाठ करना शुरू कर देते हैं, दान पुण्य करना शुरू कर देते हैं। हम घर बार छोड़कर, बेटे बेटियों को त्याग कर जंगलों पहाड़ों में छिपना शुरू कर देते हैं। गुरु नानक साहब कहते हैं कि इन क्रियाओं से, हठ कर्मों से तुम कभी भी दुनिया में से मोह नहीं निकाल सकते, प्यार नहीं निकाल सकते। जब तक अपने आप को गुरमुखों के स्पुर्द नहीं करते, गुरमुखों के भेंट नहीं करते। आपका भाव है कि जब तक हम गुरमुखों के बताए हुए उपदेश पर चलकर शब्द की कमाई नहीं करेंगे, नाम की कमाई नहीं करेंगे, इस रचना में से कभी भी छुटकारा नहीं हो सकेगा। गुरु अर्जन साहब कहते हैं,
हरख शोक का नगर किया, से उबरे जो सतगुर शरणैया। ये दुनिया तो पुण्यों और पापों की बनी हुई है। जो पीछे पुण्य और पाप किए थे, उनका नतीजा भुगतने में अब लगे हुए हैं। उसी तरह पुण्य और पाप दिन रात करते चले जा रहे हैं, जिनका नतीजा भोगने के लिए फिर यहाँ आएंगे। यहाँ से निकलने का एक ही तरीका है, से उबरे जो सतगुर शरणैया। जो गुरमुखों की शरण हासिल कर लेते हैं, केवल वही भावसागर से पार हो सकते हैं। गुरु अर्जन देव जी कहते हैं, दर्शन पेटत पाप सब नासें, हर्षियों दे मिलाई। जब हम अपने आप को गुरमुखों के दर्शनों की भेंट कर देते हैं, उनके स्पुर्द कर देते हैं, उनके अंदर जज़ब और लवलीन हो जाते हैं, उनका रूप हो जाते हैं, तब हमारे पापों का सिलसिला खत्म हो जाता है। वह गुरमुख हमें वापस मालिक से मिला देते हैं। गुरु अमरदास जी की बाणी है, नानक जिनको सतगुर मिलिया, तिनका लेखा निबड़िया। सतगुरु कब मिलते हैं? जब हम अपने आप को उनके स्पुर्द कर देते हैं, जब हम उनके हो जाते हैं, दुनिया में से किसी और के नहीं रहते, सिर्फ उनके बन जाते हैं, फिर हमारा सारा कर्मों का सिलसिला खत्म हो जाता है। स्वामी जी महाराज कहते हैं, सतगुर शरण गहो मेरे प्यारे, कर्म जगात चुकाए। जब तक हमारा कर्मों का सिलसिला खत्म नहीं होता, हम कभी भी मालिक से नहीं मिल सकते। इसे खत्म करने का एक ही तरीका है, सतगुर शरण। गुरुमुखों की शरण में जाओ, उनके बताए हुए उपदेश पर चलो। पांचवी पातशाही गुरु अर्जन देव जी कहते हैं, जिसका ग्रह तिन दिया ताला, कुंजी गुर सो पाई। अनेक उपाव करे नहीं पावै, बिन सतगुर शरणाई। जिस परमात्मा ने तुम्हें पैदा किया है, उसने नाम रूपी दौलत तुम्हारे लिए तुम्हारे अंदर रखकर उसे हासिल करने का भेद गुरमुखों के हवाले कर दिया है। तुम मन बुद्धि से उस चीज को कितना भी अपनी बनाने की कोशिश करो, तुम कभी कामयाबी हासिल नहीं कर सकोगे। जब तक तुम गुरमुखों की शरण हासिल नहीं करते, मन की मत छोड़कर उनकी मत पर नहीं चलते। गुरु साहब कहते हैं कि अपने आप को गुरमुखों के भेंट करना पड़ता है, स्पुर्द करना पड़ता है, उनके उपदेश पर चलना पड़ता है। सो जन साचा जे हो मैं मारे, गुर कै शब्द पंच संघारे। जो अपने अंदर से हौमे की बीमारी को दूर कर लेता है, वह सच्चा हो जाता है। उसका जन्म मरण के दुखों से, काम क्रोध दो मोह अहंकार रूपी 5 डाकुओं से छुटकारा हो जाता है। गुरु साहब के कहने का भाव है कि हौमे की बीमारी दूर करने का केवल एक ही तरीका है, शब्द या नाम की कमाई करो। इसलिए गुरु अंगद देव जी कहते हैं, हौमे दीर्घ रोग है, दारू भी इस माहे, कृपा करे जे अपनी, ता गुर का शब्द कमाहे। हौमे बड़ी पुरानी बीमारी है, लेकिन मालिक ने इसका इलाज भी हमारे अंदर रखा हुआ है। वह कृपा करके, दया मेहर करके हमारे ख्याल को शब्द या नाम के साथ जोड़ दे, तभी हमारा हौमे की बीमारी से छुटकारा होता है। गुरु अमरदास जी दावे के साथ कहते हैं, बिन शब्दे हौमे किन मारी। जितना मर्जी जंगलों पहाड़ों में छिपकर देख लो, जब तक तुम शब्द की लज्जत हासिल नहीं करते, नाम की लज्जत हासिल नहीं करते, तुम्हारे अंदर से हौमे कैसे निकल सकता है, दुनिया का मोह या प्यार कैसे निकल सकता है। गुरु नानक साहब कहते हैं, हौमे बिख पाए जगत उपाया, शब्द वसै बिख जाए। हौमे के जरिए ही हम इस रचना का हिस्सा बने बैठे हैं। शब्द वसै बिख जाए। जब हमारे अंदर शब्द बस जाएगा, नाम बस जाएगा, हमारे अंदर से हौमे का जहर अपने आप निकल जाएगा। जो चीज हमारे अंदर से हौमे की बीमारी, मैं मेरी की बीमारी, माया के मोह, माया के प्यार को दूर करती है, वह केवल शब्द की कमाई है, नाम की कमाई है। आप तरह सगले कुल तारे, आप तरह सगले कुल तारे।
जो लोग शब्द या नाम की कमाई करके अपने अंदर से हौमे की रुकावट को दूर कर लेते हैं, वह खुद तो भवसागर से पार हो ही जाते हैं, और जब हम उनकी संगत और सोबत में जाते हैं, वह हमारे ख्याल को भी उसी तरह शब्द के साथ जोड़कर हमें भी भवसागर से पार कर देते हैं। गुरु अमरदास जी फरमाते हैं, मुक्ते सेवे मुक्ता होवे, हौमे ममता शब्दे खोवे, कि जो शब्द की कमाई करके अपने अंदर से हौमे और ममता को खो देते हैं, वह ही मुक्ति प्राप्त करते हैं। जब हम उनकी संगत करते हैं, उनकी सोबत करते हैं, वह उसी तरह हमारे ख्याल को भी शब्द के साथ जोड़कर हमें भी मुक्ति के हकदार बना देते हैं, हमें भी अपने जैसा मुक्त बना लेते हैं। गुरु अमरदास जी कहते हैं, पतित पावन से जन साचे, एक शब्द लेवलाई। जो लोग सारी दुनिया में से मोह और प्यार निकालकर शब्द के साथ जुड़ जाते हैं, वह खुद तो पवित्र हो ही जाते हैं। जब हम उनकी संगत में चले जाते हैं, वह हमारे ख्याल को भी शब्द के साथ जोड़कर हमें भी अपने जैसा पवित्र कर लेते हैं। माया मोह नटबाजी पाई, मन मुख अंध रहे लपटाई। गुरमुख लिपत रहे लिवलाई, गुरमुख लिपत रहे लिवलाई। आप सावधान करते हैं कि लोगों को खाते पीते देखकर, बड़े बड़े होटलों में जाते देखकर, ऐशो इशरत करते देखकर ये ना सोचो कि ये दुनिया बड़े सुख की नगरी है, हमारे रहने के काबिल है। गुरु साहब कहते हैं कि इसकी कोई असलियत नहीं है। यहाँ दुख ही दुख हैं, मुसीबतें ही मुसीबतें हैं, हर एक को नष्ट हो जाना है, फना हो जाना है। बाजीगर आता है, अपना खेल रचाता है, जब खेल रचकर चला जाता है, वहाँ कुछ भी नहीं होता। आपने कठपुतलियों के तमाशे देखे हैं। वह थैले में से सारी कठपुतलियां निकालता है, उनको मेज पर रखकर खुद पर्दे के पीछे होकर बैठ जाता है। वह सबके तार खींचता है, पुतलियां नाचने लगती हैं। यही हम सब की हालत है। संसार में दो प्रकार की पुतलियां हैं, एक मनमुख पुतलियां हैं, दूसरी गुरमुख पुतलियां हैं। जो मनमुख पुतलियां हैं वह तो समझती हैं कि हम खुद नाच रही हैं, हमें नचाने वाला कौन हो सकता है। जो गुरमुख पुतलियां हैं वह जानती हैं कि हमें नचाने वाला पर्दे के पीछे बैठा हुआ है। जैसे जैसे मौला नचाता है, हम वैसे वैसे नाचती जाती हैं। इतना ही मनमुख और गुरमुख में फर्क है। दोनों ही मालिक के बनाए हुए जीव हैं, और ये भी मालिक के हाथ में है कि वह जिन्हें चाहता है गुरमुख बना लेता है। लेकिन बड़ाई किनकी है? केवल गुरमुखों की है। गुरु साहब चेतावनी देते हैं कि दुनिया को ऐशो इशरत करते देखकर भूल न जाना, इसकी कोई असलियत नहीं है। स्वामी जी महाराज कहते हैं, देह और ग्रह सब झूठा, भरम में काहे को खपना। तुम बेकार में भ्रम में फंसे हुए हो, इसकी कोई असलियत नहीं है। गुरु अमरदास जी कहते हैं, हर बिन सब कुछ मैला संतो, मालिक के स्वय सब मैल है, सब नाशवान है। ये रात के सपने की तरह है। सपना 4-5 घंटे का होता है, ये 50-60 साल का सपना है। जब सपने से जागते हैं तो पता चलता है कि इसकी कोई असलियत नहीं है। न सपने की कोई असलियत है, न इस रचना की कोई असलियत है। इसलिए महात्मा सावधान करते हैं कि इस खेल को असल समझकर इसके साथ प्यार न कर बैठना। हम सिनेमा देखने जाते हैं, 1.5-2 घंटे का सिनेमा देखते हैं। आप देखें, अगर हमें पता हो कि ये 1.5-2 घंटे का सिनेमा है, ना हमें दुख महसूस होता है, ना हमें सुख महसूस होता है। अगर हम उसे असल समझ बैठे, हम रोना भी शुरू कर देते हैं, हम हंसना भी शुरू कर देते हैं, हम उन्हें अपना समझना शुरू कर देते हैं। अगर ये महसूस कर लें कि 1.5-2 घंटे के बाद यहाँ कुछ भी नहीं रहेगा, तो हमें कोई भी दुख सुख महसूस नहीं होगा। इस तरह महात्मा प्यार के साथ समझाते हैं कि दुनिया तो बाजीगर का खेल है। गुरु अमरदास जी कहते हैं, सच्चे अपना खेल रचाया,
आवागौन पसारा। लोगों का जन्म लेना और मरना तो मालिक ने लीला रची हुई है, अपना खेल रचा हुआ है। गुरु साहब की बाणी है, आपे करता करे कराए। सब कुछ उस मालिक के हाथ में है। जब चाहता है किसी को निकाल लेता है, जब नहीं चाहता हम सब यही खेल का हिस्सा बने रहते हैं। बहुते पेख करे पेख तारी, अंतर तिसना फिरै अहंकारी। गुरु साहब कहते हैं कि सारी रचना परमात्मा ने खुद बनाई है, लेकिन रचना को रचना करने वाले का कुछ पता नहीं है। ये रचना करने वाले को भूल चुकी है, रचना को असल समझे बैठी है। रचनाकार का किसी को पता नहीं, रचना से प्यार किए बैठे हैं। जो गुरमुख लोग हैं वे रचना करने वाले की भक्ति और प्यार में लगे हुए हैं। जो मनमुख लोग हैं वे रचना के साथ प्यार किए बैठे हैं। जो गुरमुख हैं वे रचना में रहते हुए भी रचना के मैल में नहीं लिपटते। वे अपने ख्याल को शब्द के साथ जोड़कर रखते हैं, नाम के साथ जोड़कर रखते हैं। गुरु नानक साहब कहते हैं, जैसे जल में कमल निरालम, मुरगाई निशाने, सुरत शब्द पवसागर तरिए, नानक नाम वखाणे। जिस तरह मुर्गाबी पानी में रहती है, जब चाहती है सूखे परों से उड़ जाती है। कमल का फूल पानी से बाहर होता है, जड़ें पानी के नीचे होती हैं। इसी तरह हमें भी अपनी सूरत को शब्द से जोड़कर इस भवसागर से पार हो जाना है। दुनिया में रहते हुए दुनिया की मैल में नहीं लिबड़ना है। जो भेखी लोग हैं वे बेटे बेटियों को त्याग कर जंगलों पहाड़ों में छिप जाते हैं। भगवे पीले नीले कपड़े पहन लेते हैं, वहां झोंपड़ियां बनाकर बैठ जाते हैं। गुरु साहब कहते हैं कि इसका क्या फायदा है। उनके मन में वही इच्छाएं, वही तृष्णाएं हैं जिन्हें वे अंदर दबाए रखते हैं। वहां रहने का क्या फायदा, उन्हें हर चीज वहां भी चाहिए। आप देखें, हमें दुनिया में किस चीज की जरूरत है। हमारे पेट को खाने की जरूरत है, शरीर को ढकने के लिए हमें कपड़े की जरूरत है, सिर पर किसी छत की जरूरत है। क्या जंगलों पहाड़ों में जाकर हमारा पेट खाना नहीं मांगता? जंगलों पहाड़ों में जाकर हमें कपड़े की जरूरत नहीं पड़ती? जंगलों पहाड़ों में जाकर हमें सिर पर छत की जरूरत नहीं पड़ती? अपनी हक हलाल की कमाई छोड़ी, बाल बच्चों का खाना छोड़ा, लोगों के आगे हाथ फैला फैलाकर मांग कर पेट भरना पड़ा। पेट ने तो वहां जाकर भी लिहाज नहीं किया, वहां जाकर मांगना शुरू कर दिया। सफेद कपड़े उतारकर भगवे पहन लिए, तन को तो फिर भी ढकना ही पड़ता है। अपने घर का सुख आराम छोड़ेंगे, कोई आश्रम ढूंढेंगे, मंदिर गुरुद्वारा ढूंढेंगे, झोंपड़ी बनाएंगे, गुफा बनाएंगे, सिर पर तो फिर भी छत की जरूरत पड़ी। छूटती कौन सी चीज है? उल्टा सोसाइटी पर बोझ बनकर बैठ जाते हैं। महात्मा ये नहीं कहते कि बेटे बेटियों को त्याग कर जंगलों पहाड़ों में छुपकर बैठ जाओ। दुनिया में रहना है, सूरमे बहादुर बनकर रहना है, और दुनिया में रहते हुए भी दुनिया की मैलों में नहीं लिबड़ना। आप न चीन्ह बाजी हारी, आप न चीन्ह बाजी हारी। बड़ा सुंदर उपदेश करते हैं कि अगर हमने अपने आप को नहीं पहचाना तो हमने तो जीती हुई बाजी हार दी। कौन सी जीती हुई बाजी हारी? मुश्किल से परमात्मा ने इंसान का जामा बख्शा था, फिर पता नहीं बख्शे ना बख्शे। किसी ऐसी जगह जन्म दे दे जहां भूले भटके भी हमें उस मालिक का कभी ख्याल ही ना आए। अभी तो सब कुछ ही मालिक ने बख्शा हुआ है। इसलिए कहते हैं कि जब तक मालिक ने देह में बैठने का मौका दिया है, हमें अपने आप को पहचान लेना चाहिए। गुरु अमरदास जी कहते हैं, सो जन निर्मल जिन आप पछाता। वही शख्स निर्मल हैं, पवित्र हैं, जो अपने आप को पहचानने के काबिल बन जाते हैं। हम कब अपने आप को पहचानते हैं? जब हम मन और माया के दायरे के पार चले जाते हैं, जब हमारी रूह और मन की गांठ खुल जाती है, जब आत्मा पर से सब गंदे गंदे गिलाफ उतर जाते हैं। शब्दे साथ जाने ता आप पछाणे। जो शब्द और नाम की लज्जत लेते हैं वे अपने आप को पहचानने के काबिल बन जाते हैं। गुरु अमरदास जी कहते हैं,
जिन अंतर शब्द आप पछाड़े गत मित्य नहीं पाई। जो अंदर शब्द को पकड़कर अपने आप को पहचानते हैं, असली गति मालिक से मिलने की असली विधि उन्हीं गुरमुखों को प्राप्त होती है। इससे उनको क्या फायदा होता है? गुरु साहब उत्तर देते हैं, ए मनुआ सुन समाध लगावे ज्योति जोत मिलाई। उनका मन ब्रह्म त्रिकुटी अपने ठिकाने पर पहुंच जाता है। उनकी ज्योति जाकर परम ज्योति में मिल जाती है। आप कहते हैं कि इंसान का जामा परमात्मा ने अपने आप को पहचानने के लिए बख्शा है, उस परमात्मा को पहचानने के लिए बख्शा है। हम उसे कौड़ियों के दाम गंवाने में लगे हुए हैं, शराबों कबाबों में बर्बाद करने में लगे हुए हैं, कौमों मजहबों मुल्कों के झगड़ों में खराब करने में लगे हुए हैं। कापड़ पहर करे चतुराई, माया मोह अत परम पुलाई। बिन गुर सेवे बहुत दुख पाई, बिन गुर सेवे बहुत दुख पाई। आप फरमाते हैं कि जब तक गुरमुखों के बताए हुए उपदेश पर चलकर शब्द की कमाई नहीं करेंगे, हमें यहाँ कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। दुख ही दुख भुगतने पड़ते हैं। चाहे कान पड़वा लो, चाहे जटाएं रख लो, जिस्म पर बबूत लगा लो, चाहे ग्रंथ पोथियां पढ़ लो, चाहे जंगलों पहाड़ों में छिप कर देख लो, चाहे तीर्थों पर जाकर देख लो, कुछ भी हाथ पल्ले नहीं पड़ेगा। जो कुछ भी मिलेगा शब्द की कमाई से मिलेगा, नाम की कमाई से मिलेगा। हाथी के पांव में सबका पांव। जब तक पूजा पाठ दान पुण्य का जो भी फल है, सब कुछ ही शब्द और नाम की कमाई में आ जाता है। जब हमारी जुबान पर दिन रात मालिक का नाम चढ़ा हुआ है, उसका सिमरन करने में लगे हुए हैं, देखो इससे बड़ा और जप कौन सा हो सकता है। जब मालिक के भाने में, मालिक के हुक्म में दिन रात रहते हैं, इससे बड़ा और तप कौन सा हो सकता है। जब महात्मा के स्वरूप को 24 घंटे साथ साथ लिए फिरते हैं, इससे बड़ी और पूजा कौन सी हो सकती है। जब अनहद बाणी को दिन रात 24 घंटे अंदर सुनने में लगे हुए हैं, इससे बड़ा और पाठ कौन सा हो सकता है। जब उस अमृत को पीकर मन ही दुनिया से उदास और उचाट हो जाता है, इससे बड़ा और वैराग्य कौन सा हो सकता है। गुरु साहब बार बार उसी नुक्ते पर लाते हैं कि भाई जो कुछ भी तुझे मिलेगा केवल शब्द की कमाई से मिलेगा, नाम की कमाई से मिलेगा। नाम रते सदा बैरागी, गिरही अंतर साच लिव लागी। नानक सतगुर सेवै से वड पागी। नानक सतगुर सेवै से वड पागी। सब कुछ बयान करके आप उपदेश देते हैं कि कोई जरूरत नहीं बेटे बेटियों को छोड़ने की, घर बार छोड़ने की, जंगलों पहाड़ों में छुपने की। ग्रस्त में रहना चाहिए, दुनिया में रहना चाहिए। शब्द या नाम की कमाई करते हुए, घर बार में रहते हुए ही हम बैरागी बन सकते हैं। गुरु अमरदास जी कहते हैं, नाम रत्ते परमहंस बैरागी निज कर ताड़ी लाई है। जो उठते बैठते चलते फिरते नाम के रंग में रंग जाता है, वह घर बार में रहते हुए ही परमहंस बैरागी बन जाता है। उसे हम परमहंस बैरागी कहें, उसे हम गुरमुख कहें या उसे ब्रह्म ज्ञानी कहें, उसका कोई नाम रखें, उसका दुनिया में से मोह और प्यार निकल जाता है। मालिक से उसका मोह और प्यार पैदा हो जाता है। इसलिए आप कहते हैं कि हमें गुरमुखों के पास जाकर उनके बताए हुए उपदेश पर चलकर शब्द या नाम की कमाई करनी है और उनकी संगत से, उनकी सोबत से हमेशा के लिए फायदा उठाना है।
ਨਾਮ ਰਤੇ ਸਦਾ ਬੈਰਾਗੀ ਗਿਰਹੀ ਅੰਤਰ ਸਾਚ ਲਿਵ ਲਾਗੀ ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵਹਿ ਸੇ ਵਡ ਭਾਗੀ ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵਹਿ ਸੇ ਵਡ ਭਾਗੀ